नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण। मेरी सलाह है आपको कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक वाले वीडियो को एक बार देख लें। उस वीडियो में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित किया गया है, उनको डिटेल में समझाया गया है। तो आप एक बार वो देख लेंगे तो आप इन उदाहरणों को आसानी से खुद ही आराम से हल कर पाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। पहला उदाहरण हमारा अम्ल और धातु की क्रिया। कोई भी अम्ल हो सकता है, कोई भी धातु हो सकती है। जैसे मैं ले लेता हूँ एक अम्ल और एक मैंने ले ली मान लो धातु, और वो ले ली जिंक। अर्थात जिंक के ऊपर जब मैं अम्ल डालूंगा तो यहाँ पर ZnCl2 बनेगा और निकलेगी गैस, यानी हाइड्रोजन गैस वहां पे निकलती है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नया यौगिक बन रहा है यहाँ पे। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा। दूध से दही बनना। वैसे दूध में एक शर्करा पाई जाती है जिसे कहा जाता है लैक्टोज, और जब हम जावण देते हैं तो वहां पे एक बैक्टीरिया डालते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, और ये लैक्टोबैसिलस इस लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड के अंदर बदल देता है, लैक्टिक अम्ल के अंदर बदल देता है, इसीलिए दही थोड़ा खट्टा होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये शर्करा कुछ अलग है और एक नई शर्करा, नया अम्ल है, लैक्टिक एसिड बन गया है। तो यहाँ पे नया यौगिक का निर्माण हुआ है, और नया यौगिक का निर्माण हुआ है इसलिए यहाँ पे ये रासायनिक परिवर्तन होगा। अब दूध का फटना। गर्मियों में कई बार ऐसा होता है दूध थोड़े समय के बाद में फट जाता है, तो और उस दूध से वापस हम नहीं बना सकते हैं, यानी दूध नहीं बना सकते हैं। इस क्रिया को भी रिवर्स नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये भी एक प्रकार का भौतिक रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकना। जैसे सब्जियों को हम पका लेते हैं तो सब्जियां बहुत मुलायम हो जाती है, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनके अंदर बॉन्ड है वो टूट जाते हैं। तवे पर रोटी का सेकना। जैसे लोई होती है उसको हम बेल लेते हैं, रोटी बन जाती है और उसको वापस लोई बना सकते हैं, लेकिन अगर तवे पे हम सेक देंगे तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ पे भी बॉन्ड है वो टूट जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो ये भी रासायनिक है, ये भी रासायनिक है, ये भी रासायनिक, रासायनिक रासायनिक। सांस लेना, इसकी हम बात करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और बाहर है वो हम CO2 गैस निकालते हैं। तो अब आप सोचो, ले रहे ऑक्सीजन और बाहर CO2 निकालने से मतलब CO2 एक प्रकार का नया यौगिक है, तो नया यौगिक बनेगा, इसलिए वहां पे रासायनिक क्रिया होगी। तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। अब बात करते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती के अंदर होता है कार्बन, और वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके काला काला पदार्थ है, काजल जैसा बनाता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे भी नया यौगिक बना है, और नया यौगिक बनाया, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब बात करते हैं मोम का पिघलना। देखो ये भौतिक प्रक्रिया है, जैसे पिघलना, जमना, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन। तो पिघलना जहां पे भी आता है वहां पे होता है भौतिक परिवर्तन। अब देखो मोमबत्ती जब जलती है, ये जैसे मोमबत्ती है और ये जल रही है, तो इसके साथ साथ में कुछ मोम बह के भी निकलता है। यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है तो यहाँ पे हो रही है रासायनिक क्रिया, और यहाँ पे मोम का पिघलना, तो पिघलना शब्द से हम कह सकते हैं कि ये भौतिक क्रिया है, भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अब तक के सारे रासायनिक थे, ये भौतिक परिवर्तन है। अम्ल और क्षार की क्रिया। जैसे अभी हमने अम्ल और धातु की क्रिया करवाएंगे, यहाँ पे जैसे मैंने क्षार ले लेता हूँ NaOH, तो भी एक नया जैसे NaCl बनेगा और पानी बनेगा। तो यहाँ पे नए यौगिकों का निर्माण हो रहा है और नए यौगिक बन रहे हैं, इसलिए ये भी एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। कटी हुई सेव का भूरी होना, ये भी एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। कटी हुई बैंगन का, ये दोनों एक ही जैसी क्रिया है। इनको तो बैंगन को तो हम काटते हैं तो ऐसे करते हैं, पहले ही पानी का पतीला लेके भगोना लेके बैठते हैं और काटते इसके अंदर डुबो देते हैं, ताकि वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया ना कर सके और खराब ना हो। आइसक्रीम का पिघलना। अब देखो यहाँ पे आ रहा था पिघलना, यही पिघलना यहाँ पे आया है, तो हम तुरंत पहचान सकते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है। बात करते हैं बल्ब का जलना। अब देखो जलने में एक क्रिया मैंने बताई थी आपको, दहन। अगर दहन हो रहा है तो वो रासायनिक क्रिया होती है, लेकिन यहाँ बल्ब जल रहा है, बंद कर देंगे वापस चालू हो जाएगा, रिवर्स ये क्रिया हो रही है और कोई नया यौगिक भी नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। अब बात करते हैं कांच का चटकना। जैसे कांच है और उसके अंदर कहीं भी दरार आ जाती है ऐसे, और वो चमकीला दिखता है, तो कांच टूट गया, हम कहते हैं कि कांच को वापस पुनः नहीं जोड़ सकते, ये उत्क्रम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, कोई यहाँ पे नया यौगिक नहीं बना है, इसलिए ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। कांच का चटकना भौतिक परिवर्तन, रिवर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि कांच को वास्तव में द्रव ही माना जाता है। अब नई बात बता रहा हूं आपको, कांच ठोस नहीं है, इसको कहा जाता है अतिशीतित, अतिशीतित द्रव।
सुपर कोल्ड लिक्विड है वो है कांच, सिलिकेट का बना हुआ होता है और इसको वापस से द्रव अवस्था में लाकर ठोस में लाएंगे तो ये दरार यहाँ से मिट जाएगी, यानी इसको रिवर्स किया जा सकता है और न कोई नया पदार्थ भी नहीं बना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है। आपके दिमाग में और भी बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि वो कौन से भौतिक है या कौन से रासायनिक है तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। अगर आप पहले वाला वीडियो देख लेते हैं तो लगभग आपकी समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखें तो आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।